के वुहान से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है और पूरी दुनिया को इस वायरस ने घुटनों पर ला दिया है। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि देश भर में मार्च से ही कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसके बाद जनजीवन बिल्कुल थम सा गया। लेकिन फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे चीज़ों को खोलने की अनुमति भी दी जा रही है। और इसी बीच कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी बहुप्रतीक्षित कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने के चलते कंपनी ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। कंपनी के अनुसार यह रोक अस्थायी है और प्रशिक्षण के बाद ट्रायल को दोबारा शुरू किया जा सकता है। सोमवार को जॉनसन एंड जॉनसन ने कहा है कि एक अध्ययन प्रतिभागी में एक स्पष्टीकरण बीमारी के कारण उसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशिक्षण को स्थायी रूप से रोक दिया है। प्रतिभागी के बीमार की समीक्षा और मूल्यांकन एक स्वतंत्र डाटा और सुरक्षा निगरानी बोर्ड के साथ साथ कंपनी के डायग्नोस्टिक्स और सुरक्षा चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना की संभावित वैक्सीन के अंतिम चरण में ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इंसानी ट्रायल के इस तीसरे और अंतिम चरण में 60,000 स्वास्थ्य वेंटिलेटरों पर इसका असर और सुरक्षा की जांच होगी। यह ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंचने वाली पहली संभावित वैक्सीन है जो सफल होने पर एक खुराक में ही कोरोना संक्रमण से सुरक्षा दे सकती है। इसी के साथ भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया था और विश्व संगठन स्वास्थ्य यानी WHO ने उसकी तारीफ की है। WHO के प्रबंध निदेशक का कहना है कि भारत के शहरों में आरोग्य सेतु ऐप की मदद से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना से पहचानने में मदद मिली है और उन कोरोना क्लस्टर से कोरोना की टेस्टिंग का दायरा बढ़ सका है। इसी के साथ WHO प्रबंधक निदेशक का कहना है कि भारत में आरोग्य सेतु ऐप को 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इस ऐप की मदद से पब्लिक हेल्थ से जुड़े विभागों को उन इलाकों की पहचान करने में भी मदद मिल रही है जहां कोरोना के लक्षण होने की संभावना है। इसी के साथ आरोग्य सेतु ऐप से टारगेटेड तरीके टेस्टिंग में भी मदद मिल रही है। और कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को कहा है कि भारत में अगले साल की शुरुआत तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा स्रोत से वैक्सीन उपलब्ध होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि 2021 की पहली तिमाही तक हमारे पास कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को हुई समूह की बैठक में कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में एक से अधिक स्रोत से देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। देश में टीकों का वितरण किस प्रकार से किया जाए, इसे लेकर हमारे विशेषज्ञ समूह पहले से ही रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। हम निश्चित रूप से कोल्ड चेन सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं। मौजूदा समय में देश में 4 कोरोना वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल एडवांस्ड स्टेज में है। इससे पहले भी रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि सरकार ने भारत में कोविड-19 के आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीके के आपातकालीन प्रयोग को अनुमति देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों की जरूरत होगी। आंकड़ों के आधार पर ही आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। और इसी के साथ मंगलवार को एक और हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है। बता दें, मंगलवार को पब्लिश हुई एक रिसर्च स्टडी में कहा गया है कि ऐसा संभव है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीज को दोबारा वायरस का संक्रमण हो जाए। इसमें कहा गया है कि दूसरी बार संक्रमण के शिकार मरीज में ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेंसेट इन्फेक्टियस डिजीज जर्नल में पब्लिश की गई एक स्टडी में अमेरिका में सामने आए कोविड-19 के दोबारा संक्रमण के मामले का जिक्र करते हुए बताया गया है कि एक बार वायरस से ठीक हो जाना शरीर में हमेशा के लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाने की गारंटी नहीं है। इस रिसर्च पेपर में दुनिया भर में 4 कन्फर्म रीइन्फेक्शन मामलों को भी शामिल किया गया है। इसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, हांगकांग और इक्वाडोर से एक मरीज लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन्फेक्शन की स्थिति दुनिया भर में महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई पर बड़ा असर डाल सकती है। और इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढ ली जाएगी और इस महामारी से लोगों को बचाया जा सकेगा।